Good morning, class. So let us start from example number 3. Consider 2-6 ट्रिपल रिपीटेशन कोड. अब देखो, मैंने कल आपको बताया था कैसे हम करते हैं. जो कोसेट लीडर्स बनाते हैं वो हमने 3-4 पैरिटी चेक कोड के ऊपर किया था. ठीक है, जो एग्जाम्पल नंबर 3 था. और नेक्स्ट अब जो मेरा है, इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कंसिडर 2-6 ट्रिपल रिपीटेशन कोड. अब कोड मैंने बनाने बताए थे आपको कैसे बनाते हैं. 2 लेंथ के जितने भी मैसेज वर्ड हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1. ट्रिपल रिपीटेशन है तो उनको रिपीट करके 3 टाइम्स ये मेरे कोड वर्ड्स बन जाएंगे. 0 1 है तो 0 1 0 1 0 1. ठीक है, ऐसी 1 0 है तो 1 0 1 0 1 0. और ऐसी 1 1 का है जो ट्रिपल रिपीटेशन करके ये बन चुके हैं कोड वर्ड्स. तो सेम वही थ्योरी लिखी हुई है कि यहाँ पर 4 जो है मेरे पास मैसेज वर्ड है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 कोड वर्ड्स हैं. और 2 ये जो है 2 से 6 तक गया हुआ है, तो 2 पावर 6 जो है मेरे पास कितने बनेंगे, 64 रिसीव्ड वर्ड होंगे. हेयर एच इज़ द सब ग्रुप ऑफ बी पावर 6, क्योंकि उसमें सिर्फ कोड वर्ड है और इसमें सारे जितने भी रिसीव होंगे वो सब हैं 64 के 64. एच इज़ द कलेक्शन ऑफ ऑल द 4 कोड वर्ड्स ऑफ लेंथ 6. तो लैग्रेंजेस थ्योरम से यहाँ पर नंबर ऑफ कोसेट्स कितने आएंगे, मेरे 16 आएंगे. जैसे लास्ट वाले में 8 थे ना, 4 इटसेल्फ और 4 मैंने उनको जनरेट कराए, तो यहाँ पर 16 आएंगे. तो कोसेट कैसे बनाने, अब सेम सबसे पहले 0 0 0 उठाना है, क्योंकि वो इटसेल्फ होगा फर्स्ट. तो मेरा कि जो कोड वर्ड्स आए हैं ना, एच जो होगा वो इटसेल्फ मेरे कोसेट्स बनेंगे. नेक्स्ट मिनिमम वेट का मैंने उठा लेना है. अब मिनिमम वेट के देखो, ये जितने भी होंगे वो सारे उठाओगे उनको. अब कैसे बनाना है, अगर ये कोसेट लीडर है तो इसमें ऐड करो, ये आ जाएगा. फिर इसको इसमें ऐड करो, ये आ जाएगा. फिर इसको यहाँ पर ऐड करोगे, ये वाले टर्म. फिर इसको यहाँ पर ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा. ऐसे ही नेक्स्ट वाला मिनिमम वेट का ही मैंने इसको 1 को आगे आगे शिफ्ट करते जाना है. जितने भी मिनिमम वेट 1 के होंगे वो उठा लेने हैं. फिर अगले 2 के उठा लेने हैं, क्योंकि मैंने 16 कंप्लीट करनी है ये. ठीक है, तो देखो हम नेक्स्ट ऐसे ही मैंने मिनिमम वेट 1 का 1 को इधर शिफ्ट करके ये उठाया. फिर वही सेम प्रोसीजर कि इसको यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर इसको इस वाले में ऐड किया. ठीक है, फिर बस जो कोसेट लीडर है उसको आपको फर्स्ट वाले में ऐड करके आगे वाले निकालते जाना है. ऐसे ही लास्ट तक आपको करने हैं. तो ये जितने भी जनरेट होंगे यहाँ पे सारे कोसेट्स जनरेट्स हो जाएंगे. और ये 16 होंगे आपके पास, 16 कोसेट्स हैं. देखो 1 2 3 4 ऐसे काउंट करके टोटल 16 बन जाएंगे आपके. तो ये ऐसे एग्जांपल है आपका कोसेट लीडर लेकर आपको कोसेट्स जनरेट कराने हैं. नेक्स्ट, इन दिस केस if the received word is r is equal to b plus c, then decoding by coset leader decodes this word into b. कि अगर कोसेट लीडर होता है, डिकोडिंग किस में आ जाती है, इसी b में आ जाती है, विच इज द कोड वर्ड लाइंग एट द हेड ऑफ द कॉलम इन विच आर लाइज. ये वो वही कोड वर्ड होता है जो उसके हेड पर लाई करता है. जैसे देखो आगे है इसमें, हेयर द रिसीव्ड वर्ड्स आर 2 पावर 6 64 and there are 16 cosets, so there are 4 received words in each coset. कि हर एक में आपके पास 4 received words होंगे. ये है ना, देखो आपके पास जो है ये 4 है. ठीक है, 1 2 3 4. ठीक है, और इसमें ये बोला हुआ है if 1 0 0 1 1 1 0 is a received word, then by decoding by coset leader डिकोड दिस कोड वर्ड इनटू दिस. मतलब अगर मेरा ये है, देखो टेबल से ये वाला है ना ये वर्ड, तो ये किस में डिकोड करेगा, 1 0 0 1 0 1 0. ठीक है, तो अब उसके बाद क्या बनेगा आपका, विच इज़ द वर्ड एट द हेड ऑफ द कॉलम इन विच द रिसीव्ड वर्ड लाई. अब ये रिसीव्ड वर्ड ये था ना आपका, ये इसके हेड पर बन गया जो हमें यहाँ पर मिला है. ठीक है, ये वाला वर्ड मिला है जो 1 0 1 0 1 0. तो उसने बोला है कि जिसमें वो लाई करेगा उसी के हेड पर हमें ये वर्ड मिल जाएगा जो कोसेट लीडर को डिकोड करने पर आएगा. नेक्स्ट है आपकी पैरिटी चेक मैट्रिक्स. अब पैरिटी चेक मैट्रिक्स क्या होती है, एनी मैट्रिक्स एच ऑफ ऑर्डर n माइनस एम क्रॉस n, मतलब इस ऑर्डर की जो होगी वेयर m लेस देन n इज कॉल्ड पैरिटी चेक मैट्रिक्स if the last n minus m columns of the matrix form the identity matrix. ठीक है, i n m minus m. let h a i n minus m है, ये मेरे पास मैट्रिक्स है. तो n माइनस एम क्रॉस n ऑर्डर की है, और लास्ट जो n माइनस एम कॉलम्स है वो क्या फॉर्म करती हैं, आइडेंटिटी. बी अ पैरिटी चेक मैट्रिक्स. तो ये क्या बन जाएगी, एक पैरिटी चेक मैट्रिक्स बन जाएगी. एंड ए जो मैंने उठाई एम लेंथ के मैसेज वर्ड उठाए. लेट बी b1 b2 bn जो b पावर n ये मैंने उठाए. सच दैट कंडीशन क्या उठाई है कि bi और ai इक्वल होंगे 1 to m के लिए.
एंड एच इंटू बी ट्रांसपोज क्या होगा, 0। इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करने पर 0 मिलेगा। नेक्स्ट ये मतलब खुद हमने एज्यूम किया हुआ है अभी। लेट बी, अब बी क्या उठाया उसने, ए और ए बार, ये उठाई है उसने एक जो मैट्रिक्स की फॉर्म में उठाया ए और ए बार। वेयर ए बार क्या होंगे, ए में क्या होंगे 1 to m और ए बार में क्या आएंगे, क्योंकि 1 to m के लिए तो इक्वल है दोनों, तो बाकी जो बचेंगे बी एम प्लस 1 से बी एन तक वो ए बार होंगे। देन जो हमने लेट की है 0 इज इक्वल टू एच इंटू बी ट्रांसपोज, वैल्यू पुट की बी ट्रांसपोज, बी ये था मेरा, अगर इसका ट्रांसपोज करती हूँ मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मैट्रिक्स है 1 2 3 4, ये ए है ये बी है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज कर रही हूँ तो मीन इसका भी ट्रांसपोज हो रहा है इसका भी ट्रांसपोज, ये पूरी कॉलम में चेंज होगी। तो इसने वही लिखा हुआ है कि ए ट्रांसपोज, तो इसको बी का ट्रांसपोज मतलब इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ए ट्रांसपोज ए बार ट्रांसपोज, ठीक है। इसने इसको ऐसे लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके ए इंटू ए ट्रांसपोज प्लस ये आइडेंटिटी इंटू ए बार ट्रांसपोज, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करके ए बार ट्रांसपोज आ जाएगा। और ये यहाँ से अगर इधर शिफ्ट करोगे, बाइनरी फील्ड है तो नेगेटिव का पॉजिटिव बन जाएगा। तो यहाँ से क्या आया आपका, और ए बार ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू ए ट्रांसपोज, दैट इज ए बार इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए, मीन्स ए बार जो है वो इसके इक्वल आ गया, मतलब यूनिक है वो चीज़। और कैसे हुए हैं, जब ए से हम इसको ए ट्रांसपोज से हमने ए को मल्टीप्लाई किया, तो वो तभी बोल रहा है कि ए बार इज यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए, दैट इज ए बार मीन्स बी एम प्लस 1 to बी एन आर यूनिकली डिटरमाइंड बाय ए। दिस प्रूव दैट फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू b power n there is uniquely determined word b with ai is equal to bi and h into b transpose is equal to 0, कि अब हर एक उसके लिए हमें एक वर्ड मिल जाता है जिसमें क्या कंडीशन आती है, ai और bi इक्वल होंगे और h into b ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब देखो वी कैन डिफाइन, तो कंक्लूजन क्या निकाला इसने, वी कैन डिफाइन एन एनकोडिंग फंक्शन ई बी पावर एम टू बी पावर एन एज फॉलोज, फॉर ए बिलोंग टू बी पावर एन वी डिफाइन ई ऑफ ए इज इक्वल टू बी वेयर बी इज द यूनिकली डिटरमाइंड एलिमेंट ऑफ बी पावर एन, विद दो कंडीशन आई हैं, ए आई इक्वल टू बी आई 1 to m के लिए, और एक आ गई मेरी एच इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये दो कंडीशन आप, ये आपकी पैरिटी चेक मैट्रिक्स के लिए कंडीशन होती है। जनरेटर के लिए तो वही होगी आपकी, जनरेटर मैट्रिक्स में तो बताया था ना ए इंटू जी टाइप के आते हैं, और जो इसकी वो जो भी है कंडीशंस, और ये आपकी दो कंडीशन पैरिटी चेक के लिए आ गई कि एक इक्वल होते हैं और एक एच इंटू बी ट्रांसपोज 0 होता है। नेक्स्ट एक हमारे पास है सिंड्रोम डिकोडिंग प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, आर कोई भी बाइनरी फील्ड से उठाया, वी डिफाइन द सिंड्रोम ऑफ और आर बाय दिस, ऐसे हमने उसको डिफाइन किया। द सिंड्रोम ऑफ कोड वर्ड इज 0 यूजिंग कि इसका जो सिंड्रोम है वो 0 होगा। तो यूजिंग सिंड्रोम वी सी हाउ द पैरिटी चेक मैट्रिक्स एच एसोसिएटेड विद द जनरेटर मैट्रिक्स जी हेल्प्स इन कनेक्टिंग एरर्स दैट अकर्स इन ट्रांसमिशन, कि वो कैसे करेक्ट करता है एरर्स को इस सिंड्रोम के प्रोसीजर के थ्रू। द सिंड्रोम डिकोडिंग प्रोसीजर इज डिफाइंड एज फॉलोज। अब देखो इसकी डिफाइन कैसे है, let r is equal to r1 r2 rm plus 1 and so on rn be the received word and s ये सिंड्रोम है हमारा, s इसके ऊपर डिपेंड करता है। वेट सिंड्रोम वी डिफाइन r as follows, if s is equal to 0, अगर s 0 हो गया यहाँ पुट कर देना है, तो h इंटू आर ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0। देन वी डिकोड r इंटू आर, तो डिकोडिंग किस में हो जाएगी आपकी r में ही हो जाएगी, ठीक है। उसने बोलना है कि डिकोडिंग r में हो जाएगी अगर s मेरा 0 है। सेकेंड है इफ s इज द ith कॉलम ऑफ h, कि अगर वो ith कॉलम है h की, देन वी डिकोड r बाय दिस, तो हम क्या करेंगे उसको ऐसे डिकोड करेंगे। मीन्स यहाँ एक्सप्लेनेशन दी हुई है कैसे, लेट द कोड वर्ड बी इज ट्रांसमिटेड एंड ई आई क्या हो गया मेरा, ये हो गई एरर जिसमें ith प्लेस पर 1 है, दैट द चैनल एड्स टू बी, सो द रिसीव्ड वर्ड क्या हो जाएगा b प्लस ई आई। देन हम इसी टाइप से उठाते हैं ना, कोड वर्ड में एरर को ऐड करके रिसीव हो गया मुझे, तो h इंटू आर ट्रांसपोज, h के साथ r कितना था b प्लस ई आई का होल ट्रांसपोज, वही हो गया b ट्रांसपोज ई आई ट्रांसपोज, मल्टीप्लाई किया दोनों को, h इंटू बी ट्रांसपोज तो मेरा 0 हो गया वहाँ पर, ठीक है, कंडीशन से आ गया पैरिटी चेक की, प्लस h इंटू ई आई ट्रांसपोज मीन्स ith कॉलम ऑफ h, क्योंकि अगर h मेरी ये है, ई आई मेरा क्या है 0 1 है, तो ई आई ट्रांसपोज मीन्स 0 1, तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगी, यही कॉलम ही तो देगा ना, ये वाली कॉलम।
ठीक है, तो वही बोल रहा है ith कॉलम ऑफ h। तो देयरफॉर डिकोडिंग ऑफ r इज इक्वल टू सेकेंड के अकॉर्डिंग क्या होगा, डिकोडिंग किस में होगी, इसमें होगी, तो वही हो गया हमारा r प्लस EI में, मतलब इस फॉर्म में हमारी डिकोडिंग होती है। इसमें r क्या होगा यहाँ पर b प्लस EI, ये 1 यहाँ से 0 और b बचेगा, तो डिकोडिंग ऑफ r b में ही हो जाती है यहाँ पर। अगर हम क्या कर रहे हैं, जो ये है s ith कॉलम है h की, तो ये दो स्टेप्स हैं इसके, s 0 है और अगर ith कॉलम है तो उसके केस में r में डिकोडिंग हो जाती है, इस वाले सेकंड केस में b में डिकोडिंग हो जाती है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड क्या है इसमें, इफ s is neither 0 or nor any column of h then we are unable to decide to which code word r is to be decoded or at least 2 errors occurs, कि 2 errors में आ सकती है, हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस कोड में, unable to decide which code word r is to be decoded, कि किस में वो डिकोड होगा। नेक्स्ट है थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, n माइनस m क्रॉस n पैरिटी चेक मैट्रिक्स h will decode all single error correctly if the columns of h are non-zero and distinct, कि अगर उसकी कॉलम्स कैसी हो h की, नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। तो वो बोल रहा है कि वो डिकोड करेगा सिंगल एरर्स को अगर कॉलम्स जो है नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट होंगी, ठीक है। तो देखो हमने इसमें कॉन्ट्रडिक्शन से करना है, मैंने सपोज कर लिया ith कॉलम जो h की 0 है, मुझे प्रूव करनी है ना नॉन जीरो होनी चाहिए, तो ये तो हम लेट करके चलेंगे कि सिंगल एरर करेक्ट हो रही है, सेकंड हम प्रूव करेंगे कि नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए। तो मैंने सपोज कर लिया ith कॉलम उसकी 0 है, लेट EI एक एरर वर्ड चूज किया जिसकी ith पोजीशन पर 1 है, वेयर EI इज द स्टैंडर्ड वर्ड ऑफ लेंथ n हैविंग 1 एट द ith प्लेस एंड 0 एवरीवेयर एल्स। नेक्स्ट लेट B be the code word which is transmitted and the channel adds to it the error EI then received word, ये हो गया, ऐसे करते हैं B प्लस EI। नेक्स्ट मैंने क्या किया, h इंटू r ट्रांसपोज उठाया, r की वैल्यू पुट की, सेम वही प्रोसीजर, इसको ट्रांसपोज को अंदर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दिया, ये h इंटू बी ट्रांसपोज, क्योंकि पैरिटी चेक मैट्रिक्स उठा के चल रहे हैं हम, इसमें देखो पैरिटी चेक है ना, तो कंडीशन होल्ड करेगी, h इंटू बी ट्रांसपोज 0 होगा, ये आ गई, इसको मल्टीप्लाई करके ith कॉलम, और ith कॉलम हम उठाकर चल रहे हैं कि वो क्या होगी 0, तो ये मेरा 0 हो गया, मतलब h इंटू आर ट्रांसपोज 0 हो गया, मतलब s 0 हो गया, तो h इंटू आर ट्रांसपोज 0 मीन्स ये s 0, तो सिंड्रोम डिकोडिंग प्रोसीजर से क्या आ जाएगा, डिकोडिंग किस में हो जाएगी, r में, मीन्स डिकोडिंग वो b प्लस ई पावर आई, जो r की वैल्यू यही थी ना, इसी में आ जाएगी, ठीक है। सो द एरर EI इज नॉट करेक्टेड, क्योंकि डिकोडिंग में ई आ रहा है, एरर आ रही है, खाली कोड वर्ड नहीं आया ना, अगर ओनली कोड वर्ड आता है तो एरर करेक्ट हुई, इसका मतलब करेक्ट नहीं हुई, बट हम तो लेकर चल रहे हैं कि एरर करेक्ट हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉन्ट्राडिक्शन मीन्स उसमें कॉलम्स जो है कैसी होंगी, नॉन जीरो होंगी, एक भी कॉलम जीरो नहीं होगी। नेक्स्ट डिस्टिंक्ट वाली कंडीशन, उसमें क्या होगा, नेक्स्ट सपोज ith एंड jth कॉलम ऑफ h आर आइडेंटिकल, ये ith कॉलम उठा ली, EI और EJ हमने स्टैंडर्ड वर्ड्स उठाए, देन दिस ओपन करा उन्होंने h इंटू बी प्लस वही r ट्रांसपोज, h इंटू आर ट्रांसपोज, r की वैल्यू पुट की, सेम यहाँ तक स्टेप आ जाएंगे। ये किसकी इक्वल है, हमने अभी देखा कि इसकी ith jth कॉलम आइडेंटिकल है, तो ith कॉलम किसकी इक्वल हो जाएगी, jth कॉलम की, और jth कॉलम को हम कैसे लिख सकते हैं, h इंटू बी ट्रांसपोज प्लस h इंटू EI EJ ट्रांसपोज, क्योंकि ये तो 0 ही है और इससे कॉलम बनेगी, ये वाली कॉमन उठा लिया, ये बन गया, ट्रांसपोज को बाहर निकाल दिया, नेक्स्ट ये बन जाएगा मेरे पास, ये दो इक्वल आ गई हैं। सो वी आर अनेबल टू डिसाइड इफ द एरर अकर इन द ith पोजीशन और jth पोजीशन, क्योंकि दोनों इक्वल आ गए तो हमें ये पता नहीं चलेगा कि एरर ith पोजीशन पे है या फिर jth पोजीशन पे है। हैंस टू करेक्ट ऑल सिंगल एरर द कॉलम्स ऑफ h मस्ट बी नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट, कि कॉलम्स नॉन जीरो और डिस्टिंक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इससे तो हम एरर को करेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, ये फिर कॉन्ट्रडिक्शन होगी। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कन्वर्स में क्या है, अब हमने सपोज कर लिया है कि उसकी कॉलम्स कैसी होंगी, नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट। लेट द कोड वर्ड बी इज ट्रांसमिटेड एंड द चैनल एड्स टू इट द एरर वर्ड EI, सेम वही प्रोसीजर करना है, 1 ith पोजीशन पर हो जाएगा, 0 एवरीवेयर एल्स। देयरफॉर द रिसीव्ड वर्ड इज, ये रिसीव्ड वर्ड हो गया। अब मैंने क्या किया, मुझे चेक करना है ना कि एरर करेक्ट हुई या नहीं हुई है, सबसे पहले ये उठाया मैंने h इंटू आर ट्रांसपोज, सेम प्रोसीजर ओपन करके यहाँ तक आ गया, ठीक है। फिर डिकोडिंग मैंने की, डिकोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है मेरा एरर करेक्ट हुई है नहीं हुई है, क्योंकि ये मेरी है क्या b प्लस EI,
तो डिकोडिंग सारा प्रोसीजर वही है जैसे पीछे एक्सप्लेनेशन में बताया कि ये आर प्लस ई आई में होगा और यहाँ से क्या होगा आर प्लस ई आई में डिकोड हो जाएगा, आर की वैल्यू पुट की बी में आ गई, डिकोडिंग बी में हो गई है मतलब कोड वर्ड में आई है, कोड वर्ड मिला तो इसका मतलब करेक्ट हो गई एरर। अगर बी प्लस ई आई आता फिर तो एरर ऐड होकर आई है डिकोडिंग के बाद, मीन्स एरर करेक्ट नहीं हुई है, बट अब तो हमारा कोड वर्ड ही मिला है ये बी तो एरर करेक्ट हो गई, तो इसका यहाँ से सिंगल एरर करेक्टेड आ गया। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है आपका, इफ द जी आई एम ए इज एम क्रॉस एन जनरेटर मैट्रिक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बहुत आती है आपके एग्जाम में, of code C, then H A transpose I n minus M is unique parity check matrix for the same code। तो देखो इसमें क्या करना है, हमें पहले लेट करके चलना है कि अगर G जनरेटर मैट्रिक्स है तो हमें प्रूव करना है कि ये H जो है यूनिक पैरिटी चेक मैट्रिक्स होगी, ठीक है, इस सेम कोड के लिए। तो फर्स्ट मैंने सपोज कर लिया कि G जो है मेरे पास जनरेटर मैट्रिक्स है C के लिए, देन एनकोडिंग फंक्शन ई ऑफ ए इंटू जी टाइप के निकलते हैं इसमें, तो जो मैंने बी लेट कर लिया ये डिफाइन कर दे कि A1 A2 AM A होंगे, B1 B2 BN जो है वो क्या होंगे मेरे B होंगे। तो नेक्स्ट मैंने क्या किया, पहले B को उठाया क्योंकि पैरिटी चेक दिखाने के लिए 2 कंडीशंस होती हैं कि AI इज इक्वल टू BI और H इंटू बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू 0। तो मैंने B उठाई सबसे पहले, A इंटू जी टाइप का है, G की वैल्यू पुट की, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और A इंटू ए को मैंने A बार पुट कर दिया, ठीक है। देयरफॉर AI इज BI AI के इक्वल होगा फॉर ऑल 1 लेस देन मतलब 1 to M के लिए वो इक्वल होंगे। तो देखो अब BI जो है AI के इक्वल होगा 1 to M के लिए, क्योंकि B जो है इसके इक्वल है, यहाँ से सिर्फ वो इक्वल कहाँ तक उठा सकता है, यहाँ तक, क्योंकि आगे तो वो M+1 से लगनी स्टार्ट हो जाती है वैल्यूज़, तो क्योंकि इसमें तो M+1 से आगे की वैल्यू होंगी, मतलब B1 B2 से BM तक की जो है वो A1 A2 AM वो इक्वल उठा लेगा, पर बाकी आगे वाली नहीं उठाएगा क्योंकि वो तो A इंटू ए इसमें लगनी शुरू हो जाती है ना, जैसे पीछे आपको बताया था। तो यहाँ से ये कंडीशन आ गई मेरी फर्स्ट। नाउ H इंटू बी ट्रांसपोज 0 चेक करना है, H की वैल्यू पुट की, बी ट्रांसपोज पुट किया, मल्टीप्लाई किया, ठीक है, मल्टीप्लाई करके ये आइडेंटिटी है तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर A इंटू ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए बार की वैल्यू पुट कर दी, ट्रांसपोज से बाहर निकाल लोगे तो ए ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ठीक है, सेम है तो 0 आ जाएगा। तो H इंटू बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से दूसरी कंडीशन भी आ गई मेरे पास, तो क्या हो गया कि जो मेरा AI BI भी इक्वल हो गए और सेकेंड जो H इंटू बी ट्रांसपोज भी 0 हो गया। तो द कोड इज गिवन बाय द एनकोडिंग फंक्शन दिस वेयर ये इक्वल है और H इंटू बी ट्रांसपोज 0 है, दोनों कंडीशन आ गई तो ये क्या बन गया, मेरी पैरिटी चेक मैट्रिक्स बन गई है। यूनिकनेस दिखानी है, सपोज दैट टू द जनरेटर मैट्रिक्स G हमने लेट कर लिया कि एक और पैरिटी चेक मैट्रिक्स H1 आ जाती है, ठीक है, ये B और I n-m जो है इसकी मैंने ये कर ली है n-m, ठीक है। और लेट EI बी द मैसेज वर्ड ऑफ लेंथ n हैविंग 1 at the ith place and 0 everywhere else। तो द कोरस्पॉन्डिंग कोड वर्ड इज गिवन बाय क्या होगा EI इंटू जी, EI इंटू जी मैंने पुट कर दिया, ठीक है। C मैंने क्या उठाया कोड वर्ड, क्योंकि वहाँ पर A इंटू जी होता था, यहाँ पर मैंने EI उठा दिया, बात वही है जैसे मर्जी उठा सकते हो, मैंने मैसेज वर्ड EI उठाया इसलिए मैंने EI को G से मल्टीप्लाई किया, G की वैल्यू पुट की, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, EI इंटू ए को मैंने क्या पुट किया EI बार, वेयर EI बार ith रो ऑफ A, क्योंकि देखो EI को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो रो ही बनेगी ना, क्योंकि ये भी रो है ये भी रो है, तो जब इसके एलिमेंट को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो वही है ना, एक रो आपकी जनरेट होगी यहाँ से, जैसे 1 2 3 4 है, इसको इससे करोगे यहाँ एक एलिमेंट आ जाएगा, इसको इससे करोगे यहाँ एक एलिमेंट, तो एक रो बन जाएगी ना मेरी ये। नाउ H अब मुझे क्या करना है H1 इंटू सी ट्रांसपोज मैं उठा के चली यहाँ से, H1 की वैल्यू सी ट्रांसपोज की वैल्यू मल्टीप्लाई किया, ये दोबारा यही आ जाएगी आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने के बाद। नेक्स्ट बिकॉज H1 पैरिटी चेक मैट्रिक्स है तो एंड डिफाइंड बाय जनरेटर मैट्रिक्स, देयरफॉर H1 इंटू सी ट्रांसपोज 0 होगा, मीन्स जो मैंने वैल्यू निकाल ली है ना इसकी वो यहाँ पुट कर दी मैंने, इसको उधर शिफ्ट करेंगे EI मतलब ith रो ऑफ A, ठीक है, और उसका ट्रांसपोज EI क्या था A इंटू ए, ऐसे ही था ना मेरा,
तो यहाँ से क्या होगा, जो मेरा ई आई बार जो था ई आई इंटू ए, क्योंकि ई आई मैसेज वर्ड उठा रहे हैं ना यहाँ पर, तो ई आई इंटू ए होगा। ये रो बनेगी, वही बताई थी हमें, आई एथ रो होगी इसकी। और ये क्या बनेगी, ट्रांसपोज है इसका, इसका मतलब कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो आई एथ कॉलम ऑफ बी इज इक्वल टू आई एथ रो ऑफ ए का ट्रांसपोज। इट इज़ ट्रू कि हर एक एम तक के लिए ट्रू होगा। सो वी हैव, यहाँ से क्या हो जाएगा कि बी और ए ट्रांसपोज इक्वल होंगे। यही है ना कि इसमें ट्रांसपोज उठा रहे हैं इसका रोज का, इसमें कॉलम आ रही है, तो बी किस, यहाँ सिंगल बी है, यहाँ ट्रांसपोज में है, तो बी इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज। और एच में जो हम फर्स्ट उठा रहे थे, देखो H1 की ये B थी, वहाँ पर हमने दूसरी उठाई थी मैट्रिक्स H में जो उठाई हुई थी, यहाँ पर मेरी B है, और यहाँ पर H में जो मैंने उठाई है वो A ट्रांसपोज है, तो वो इक्वल हो गई दोनों, आइडेंटिटी तो सेम है दोनों में। तो यहाँ से क्या हो गया, B इज इक्वल टू A ट्रांसपोज, मीन्स फर्स्ट मैट्रिक्स ही तो इक्वल बनानी थी, क्योंकि H1 में जो है मेरे पास B और I N माइनस M ऐसे है ना, और जो इसमें है H में जो है वो A वाली है, तो ये दोनों मेन इंपॉर्टेंट है, इक्वल होंगे, क्योंकि बाकी तो आइडेंटिटी है, तो ये इक्वल होगी, इसका मतलब H1 और H इक्वल हो गए हैं। हैज कोरस्पॉन्डिंग टू अ गिवन जनरेटर मैट्रिक्स G देयर आर कोरस्पॉन्ड यूनिकली डिटरमाइंड पैरिटी चेक मैट्रिक्स H। तो यूनिकनेस भी यहाँ से प्रूव हो गई, क्योंकि मैं एक और पैरिटी चेक मैट्रिक्स उठा के चली थी, उसको मैंने पहले वाली की इक्वल दिखा दिया, तो मेरा ये यूनिकनेस भी हो गई है। अब इसका सेकेंड पार्ट आप खुद करोगे। इसमें क्या है, if H is n minus m क्रॉस n पैरिटी चेक मैट्रिक्स देन G इज यूनिक जनरेटर मैट्रिक्स। सेम होगा, कंडीशंस आपको बनानी है बस, कि इसमें अगर ये पैरिटी चेक है तो जनरेटर बनानी है और उसकी यूनिकनेस भी दिखानी है। तो ये आपका होमवर्क है, आप ये खुद करोगे। कुछ क्लियर नहीं हुआ तो आप डाउट क्लास में इसको क्लियर करना। ओके, तो यहाँ तक आपका आज का टॉपिक।